नमस्कार दोस्तों, आरपी 100 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी समय समय पर अपडेट कराते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम डेंगू बुखार के बारे में बताएंगे कि आजकल डेंगू बुखार का वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। दोस्तों, अब हम बताएंगे डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू का इलाज समय समय पर करना जरूरी होता है। डेंगू मच्छर वायरस को संचालित करने या फैलाने से होता है। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि डेंगू बुखार के क्या क्या लक्षण हैं। डेंगू बुखार किसके कारण होता है। दोस्तों, हम बता दें कि डेंगू बुखार के लक्षण जिसमें सिर दर्द होने लगता है, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते हो जाते हैं, मांसपेशियां और जोड़ों पर दर्द हो जाता है। कुछ लोगों में डेंगू बुखार एक या दो रूपों में हो सकता है जो जीवन के लिए खतरा बन सकता है। पहला डेंगू रक्तस्रावी बुखार है जिसके कारण रक्त वाहिनियां, रक्त ले जाने वाली नलिकाएं में रक्तस्राव या स्राव होता रहता है तथा रक्त प्लेटलेट जिसके कारण रक्त जमता है उसका स्तर कम हो जाता है। दोस्तों, यदि हम दूसरे प्रकार के बुखार की बात करें तो दूसरा प्रकार के बुखार में डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है जिससे खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप होता है। दोस्तों, अब हम बता दें डेंगू वायरस 3 भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इसमें किसी प्रकार के वायरस का संक्रमण हो जाए, आमतौर पर उसके पूरे जीवन में वह उस प्रकार के डेंगू वायरस से सुरक्षित रहता है। हालांकि बाकी 3 प्रकार से कुछ समय के लिए ही सुरक्षित रहता है। यदि उनमें इन तीनों में से किसी एक प्रकार के वायरस से संक्रमण हो तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं जिससे शरीर में जकड़न पैदा हो जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डेंगू बुखार का असर शरीर में कितने दिन तक रहता है। दोस्तों, डेंगू बुखार का असर शरीर में 5 या 7 दिन तक रहता है। उसके बाद में रोगी ठीक हो जाता है। अधिकतर मामलों में रोगियों को साधारण डेंगू बुखार होता है। यदि साधारण क्लासिकल डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ साथ में एक और वायरस फैल जाता है जो DHF होने का शक करता है। दोस्तों, यदि हम बात करें डेंगू बुखार की तो बता दें कि इसका असर किन किन स्थानों पर अधिक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, फिरोजाबाद में अब तक 84 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यदि हम बात करें मथुरा की तो मथुरा में 14 बच्चों की मौत हो चुकी हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि डेंगू बुखार किस कारण से होता है। डेंगू बुखार का असर किस प्रकार से शरीर में फैलता है। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब कोई एडिस मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो उस मरीज का खून चूसता है। खून के साथ में डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है। जब डेंगू वायरस वाला मच्छर किसी और इंसान को काटता है तो वह वायरस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है जिससे वह डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि डेंगू बुखार के लक्षण कब दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, हम बात करें डेंगू बुखार की तो बता दें मच्छर के काटने के करीब 3 या 5 दिन के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने की मियाद 3 से 10 दिन के भीतर हो सकती है। दोस्तों, यदि हम बात करें आज की तो डेंगू और मलेरिया जैसे बुखारों का इस समय फैलना हर साल की अपेक्षा कहीं अधिक मुश्किल भरा हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हालात पहले ही बहुत बुरे चल रहे हैं और संक्रमण का खतरा इतना अधिक बना हुआ है कि किसी भी छोटी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने में लोग डरे हुए हैं।